अरे बस आप तो रहने ही दीजिए सौरभ। कुछ नहीं है आपकी बस का, कुछ नहीं संभलता आपसे। कैसी बात कर रही हो डॉली, हमेशा ताना देती रहती हो कि मैं कुछ करता नहीं। अरे महीने का 40,000 कमाता हूं ना अपनी दुकान से। हाँ बस यही सुनते रहो। अरे आज के पढ़े लिखे दौर में कौन दुकान पर बैठता है, और क्या होता है 40,000 में? कितने खर्चे, कितनी जिम्मेदारियां होती है, जब देखो भागते रहते हो। अरे यार डॉली, सब कुछ तो करता हूँ ना मैं, और क्या बुराई है दुकान में? अरे किसी की जी हजूरी करने से अच्छा है ना खुद का काम हो। आपसे ना बात करना ही बेकार है। यूजलेस हो आप, यूजलेस। कुछ करना बस की नहीं है आपके। ये सब डॉली का रोज का था। वो रोज अपने पति को नीचा दिखाती, बेइज्जती करती। ये सब डॉली की सास विनीता जी सुन लेती हैं। हाय हाय, मेरे बेटे को यूजलेस कह रही है। आजकल की बहुओं का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब तो रोज ज्यादा और ज्यादा हद से बढ़ने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाय क्या होगा मेरे बेटे का। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं, पर डॉली के ताने मारने कम नहीं हुए थे। आज फिर से डॉली राशन पानी लेकर सौरभ पे चढ़ चुकी थी। बस बहुत हो गया सौरभ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास इतनी सारी डिग्री है, काबिल हूँ, फिर भी आप मुझे जॉब नहीं करने देते। अरे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। अच्छा खान पान है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है। फिर जॉब क्यों करनी है? आपकी कमाई से भूखे ही अच्छे, आप इसे अच्छा कहते हैं? अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरी डिग्री देखकर उन्होंने मुझे इंटरव्यू पर बुलाया है, इसलिए अब आप मुझे जॉब करने से नहीं रोकोगे। ये सुनकर सौरभ को कुछ सूझता है। तुमको जॉब करनी है ना, और तुमको हमेशा ये भी लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी नहीं कर पाता, राइट? बिल्कुल सही। कुछ बस की नहीं है आपकी करना, बस दुकान पे खाली बिठवा लो और घर पर रेस्ट करवा लो। अरे मैं जॉब करूंगी ना तो इस घर का नक्शा ही बदल दूंगी। ठीक है, फिर अगर तुमको जॉब करनी है तो मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी ये जॉब लगती है तो 6 महीने तक घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगी, रसोई से लेकर बिजली के बिल तक। और रही मेरी कमाई महीने की 40, मैं घर में 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरे सारे पैसों की या तो सेविंग्स करूंगा या फिर अपनी दुकान बढ़ाऊंगा। बस इतनी सी बात? मंजूर भाई मंजूर। मेरी डिग्रियां देखिए कभी, ऐसी नहीं मिल गई मुझे। अब देखना कैसे हमारी फैमिली को मैं जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। डॉली सौरभ का चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है, और रात को जब घर आई, क्या हुआ? मेरे बेटे की बेइज्जती करके गई थी बहू तू। पक्का जॉब नहीं मिली होगी। अरे तुझसे घर का काम ढंग से नहीं होता, जॉब क्या करेगी? आप तो हमेशा मुझे नीचा ही समझना मम्मी जी। अरे आपकी बहू आपके बेटे से ज्यादा होशियार है, हाँ आपके बेटे से ज्यादा कमा सकती है। अरे बस बस, मेरे बेटे जितनी मेहनत कर ली ना तो हालत बुरी हो जाएगी। तभी सौरभ, अरे बस आप तो रहने ही दीजिए सौरभ। कुछ नहीं है आपकी बस का, कुछ नहीं संभलता आपसे। कैसी बात कर रही हो डॉली, हमेशा ताना देती रहती हो कि मैं कुछ करता नहीं। अरे महीने का 40,000 कमाता हूं ना अपनी दुकान से। हाँ बस यही सुनते रहो। अरे आज के पढ़े लिखे दौर में कौन दुकान पर बैठता है, और क्या होता है 40,000 में? कितने खर्चे, कितनी जिम्मेदारियां होती है, जब देखो भागते रहते हो। अरे यार डॉली, सब कुछ तो करता हूँ ना मैं, और क्या बुराई है दुकान में? अरे किसी की जी हजूरी करने से अच्छा है ना खुद का काम हो। आपसे ना बात करना ही बेकार है। यूजलेस हो आप, यूजलेस। कुछ करना बस की नहीं है आपके। ये सब डॉली का रोज का था। वो रोज अपने पति को नीचा दिखाती, बेइज्जती करती। ये सब डॉली की सास विनीता जी सुन लेती हैं। हाय हाय, मेरे बेटे को यूजलेस कह रही है। आजकल की बहुओं का भी कोई ठिकाना नहीं है। अब तो रोज ज्यादा और ज्यादा हद से बढ़ने लगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हाय क्या होगा मेरे बेटे का। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं, पर डॉली के ताने मारने कम नहीं हुए थे। आज फिर से डॉली राशन पानी लेकर सौरभ पे चढ़ चुकी थी। बस बहुत हो गया सौरभ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास इतनी सारी डिग्री है, काबिल हूँ, फिर भी आप मुझे जॉब नहीं करने देते। अरे क्या जरूरत है जॉब करने की, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ। अच्छा खान पान है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ अच्छा है। फिर जॉब क्यों करनी है? आपकी कमाई से भूखे ही अच्छे, आप इसे अच्छा कहते हैं? अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, मेरी डिग्री देखकर उन्होंने मुझे इंटरव्यू पर बुलाया है, इसलिए अब आप मुझे जॉब करने से नहीं रोकोगे। ये सुनकर सौरभ को कुछ सूझता है। तुमको जॉब करनी है ना, और तुमको हमेशा ये भी लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी नहीं कर पाता, राइट? बिल्कुल सही। कुछ बस की नहीं है आपकी करना, बस दुकान पे खाली बिठवा लो और घर पर रेस्ट करवा लो। अरे मैं जॉब करूंगी ना तो इस घर का नक्शा ही बदल दूंगी।
ठीक है, फिर अगर तुमको जॉब करनी है तो मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारी ये जॉब लगती है तो 6 महीने तक घर की सारी जिम्मेदारियां तुम संभालोगी, रसोई से लेकर बिजली के बिल तक। और रही मेरी कमाई महीने की 40, मैं घर में 1 रुपया नहीं दूंगा। मेरे सारे पैसों की या तो सेविंग्स करूंगा या फिर अपनी दुकान बढ़ाऊंगा। बस इतनी सी बात। मंजूर भाई मंजूर, मेरी डिग्रियां देखिए कभी, ऐसी नहीं मिल गई मुझे। अब देखना कैसे हमारी फैमिली को मैं जमीन से आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाती हूँ। डॉली सौरभ का चैलेंज एक्सेप्ट करके अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है और रात को जब घर आई, क्या हुआ? मेरे बेटे की बेइज्जती करके गई थी बहू तू। पक्का जॉब नहीं मिली होगी। अरे तुझसे घर का काम ढंग से नहीं होता, जॉब क्या करेगी? आप तो हमेशा मुझे नीचा ही समझना मम्मी जी। अरे आपकी बहू आपके बेटे से ज्यादा होशियार है, हाँ आपके बेटे से ज्यादा कमा सकती है। अरे बस बस, मेरे बेटे जितनी मेहनत कर ली ना तो हालत बुरी हो जाएगी। तभी